मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविज़न, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज फिर आपकी खिदमत में खुदावंद का खादिम नवीद मलिक प्रोग्राम चिराग राह लेकर हाजिर है और आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। दिल से शुक्रगुजार हूं खुदावंद का और उसके बाद आपका कि आप हमारे इन प्रोग्राम्स को जो हमारे टेलीविज़न से आप सुनते और देखते हैं, इनको सुनने और देखने के बाद हमारे हौसले बढ़ाते, हमारे लिए दुआ करते हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं और दुआ भी है कि खुदावन आपको बरकत पर बरकत देकर अपनी बुजुर्गी और जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करता रहे। गुजरे कल आप हमारे साथ थे और मैं आपकी खिदमत में यह बता रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अहले कलीसा को यह बावर करवा दिया कि जी मेरे नाम के सबब से तुम सताए जाओगे, दुख सहोगे, लोग तुम्हें लान तान करेंगे और मेरे नाम के सबब से तुम्हें कैद में भी डाला जाएगा, तुम कत्ल भी किए जाओगे, अदालतों में तुम्हें पेश भी किया जाएगा। यह खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है और मैंने जिन आयात को बुनियाद बनाया था या जिस आयत को बुनियाद बनाया था वो मुकद्दस मत्ती की इंजील 5 बाब और उसकी 11 आयत थी, जिसमें यीशु ने कहा मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, बुरी बातें तुम्हारी बाबत नाहक कहेंगे और जब ऐसा हो तो यीशु ने कहा कि तुम मुबारक होगे। मैंने आपकी खिदमत में यह कहा कि यीशु के पीछे आने से मुराद क्या है। मैंने आपको यह कहा कि जब यीशु ने कहा अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो तो इससे क्या मुराद है। मैंने आपको यह भी बताया कि यीशु मसीह की खातिर दुख उठाने से क्या मुराद है और क्यों दुख उठाए जाएं, किस मकसद किस कॉज के लिए दुख उठाया जाए। मैं इन बातों पर आपकी खिदमत में कुछ बयान कर चुका था। अब मैं आगे बढ़ता हूं ताकि हम इन बातों को और बेहतर तरीका से समझ पाएं, जो मेरे लिए और आपके लिए यकीनन बरकत का सबब होगी। अब जब कभी हम सताए जाते हैं यीशु मसीह की खातिर, हमारे चर्चिस में ब्लास्ट होते हैं, शख्सी तौर पर हमें यीशु की खातिर सताया जाए, मुकद्दसीन और ईमानदारों को मारा जाए, सीरिया यानी शाम और पाकिस्तान में मसीहों को इंतहाई कर्ब की जिंदगी बसर करनी पड़े, तो इस अमर में अहले कलीसा को क्या रोल प्ले करना चाहिए। यीशु ने कहा नंबर 1 कि तुम जब ऐसा तुम्हारे साथ हो मेरे नाम के सबब से तो तुम बाब बरकत होगे। नंबर 2 यीशु ने कहा इसका इस दुनिया में तो यही है कि तुम सताए जाओगे, लेकिन आसमान पर इसका तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज्र है। यीशु ने कहा खुश होना और शादमान होना, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए जो बात काबिल फिक्र है वो ये है कि अमली तौर पर जब हम दुखों और तकालीफ से गुजरते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं। माजी में पाकिस्तान में मसीही बस्तियां जली, चर्चिस पर अटैक हुए, बहुत सारे लोग मारे गए और हमने इन सब के लिए हमने से मुराद अहले कलीसा ने इनके लिए प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए, अपने हुकूक के लिए गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाई। मैं सोचता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या हुकूमत वक्त तक आवाज को पहुंचाना कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, यह तो अच्छी बात है कि उन तक आवाज पहुंचे और हमें पहुंचानी चाहिए भी।
हमारे मजहबी रहनुमा और हमारे सियासी रहनुमा मिलकर इस काम को या अलग अलग भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कह सकते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया जाए, हमारी मदद की जाए। लेकिन आम तौर पर जो कुछ माजी में चंद एक वाकयात देखने में आए, वो ऐसे वाकयात थे जो मसीही लोगों को ज़ेबा नहीं देते। उनको वैसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूं कि जब कभी यहां हालात खराब हों या मसीहों पर जबर या जुल्म हो, तो कई जगहों पर मैंने मसीहों को देखा कि वो यहां पर एक ब्लैक रिबन, काली पट्टी बांधते हैं। कईयों को मैंने माथे पर ब्लैक पट्टी बांधे हुए देखा। कई फुल लिबास ब्लैक पहनते हैं, कई ब्लैक बैनर लगाते हैं और उसके ऊपर कुछ लिखते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये जो ब्लैक रिबन या ब्लैक कलर के लिबास पहनना या काली पट्टियां बांधना, एक लिहाज से तो ये सोग को पेश करते हैं, गम को पेश करते हैं, दुख को पेश करते हैं। एक लिहाज से हम ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इस किताब मुकद्दस के मानने वाले हैं। मुझे और आपको जो कुछ करना है उसकी एग्जाम्पल यहां से लेनी है। सुन रहे? क्या आप मुझे बाइबल मुकद्दस से कोई ऐसा हवाला दे सकते हैं जिस हवाले में इस तरह के प्रोटेस्ट का जिक्र हो? यीशु ने कहा हो कि तुम काली पट्टियां बांध लेना, तुम काले लिबास पहन लेना, तुम काले बैनर बना लेना। यीशु मसीह ने कहां कहा है मेरे भाई, मेरी बहन, कहां कहा है बाइबल में? कहां? कोई एक रेफरेंस भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें यीशु मसीह ने हमें ऐसा करने के लिए कहा हो। हम लाइन या बाउंड्री लाइन से आउट हो रहे हैं। हमें यह करना रवा नहीं है। एंड नंबर 2, कहां बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आपको प्रोटेस्ट करना है और प्रोटेस्ट के लिए आपने रोड्स बंद करने हैं ताकि कोई एम्बुलेंस भी ना गुजर सके? घंटों घंटे आपने बैठ जाना है, मरने वाले खान खसमानू तुसी उत्थे बैठे रहो। बाइबल में कहां लिखा है? कहां लिखा है बाइबल में? यह मसीहियत है? हम किसके पैरोकार हैं? अगर हम यीशु के हैं तो यीशु ने कहां हमें ऐसा करने के लिए कहा? यीशु ने कहां कहा कि तुम रोड्स ब्लॉक कर लेना, कोई मां दा पुत्र गुजर ना सके उधरों? कहां पर यीशु मसीह ने कहा? और सिर्फ यहां तक ही नहीं है। जिस संडे को सानिहाए पेशावर हुआ, उस सब को मैं चर्च गया और फिर चर्च के बाद एक मीटिंग थी और तकरीबन 4 बज गए चर्च में। और उसके बाद जब मैं घर गया, हमारी बालकनी से नीचे जब हम देखते हैं तो डबल रोड गुजर रहा है। रोड के दूसरी तरफ एक मसीही बस्ती है। ये उस इतवार की बात कर रहा हूं जिस दिन पेशावर में हादसा हुआ। तो जब मैं अपनी बालकनी से नीचे देख रहा था, क्योंकि हमारे घर के नीचे एक डबल रोड गुजर रहा है, क्योंकि हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और दूसरी तरफ एक मसीही बस्ती है। और आप जानते हैं मैंने क्या देखा? पुलिस और रेंजर्स किक्कें लगा लगाकर उन मसीहों के दरवाजे तोड़कर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, बूढ़े, मर्द हजरात, बीमार जो भी थे, जिन्होंने कुछ किया होगा या जिन्होंने नहीं किया, उन सब को गाड़ियों में डालकर डंडे मार मार कर उनको लेकर जा रहे थे।
और जब मैंने रोड पर देखा तो मैं सोच रहा था आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इनको पकड़ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। और मैंने रोड पर देखा कि रोड पर टायर जले हुए, बड़े बड़े ब्लॉक्स पड़े हुए, पत्थर पड़े हुए, ईंटों के टुकड़े पड़े हुए, डंडे पड़े हुए, दरख्तों की टहनियां पड़ी है, एक मोटर बाइक जली हुई है, और क्या क्या मुझे नहीं पता उन्होंने किया होगा, गाड़ियों के शीशे भी। इसका मतलब यह कि हमारे नौजवानों ने, जो मसीही नौजवान थे, उन्होंने गाड़ियों पर पथराव किया, उन्होंने दीवारें तोड़ी, रोड्स ब्लॉक किए, पथराव किया, जलाओ घेराव किया, और हमारी जो कौमी अमलाक है, प्रॉपर्टी, उसको नुकसान पहुंचाया। और फिर पुलिस और रेंजर आई और वो उनको गिरफ्तार करके ले गए। अगले दिन पता चला तकरीबन 150 के करीब लोगों को वो लेकर गए, 150 के करीब। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे जब मैंने रोड की तरफ देखा, ये मंडे के दिन, तो रोड के एक तरफ रोड ब्लॉक था, काफी लोग वहां पर बैठे हुए थे। और वहां पर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन यहां लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह।